हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग की क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा आपका प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्टिंग के तीनों हार्मोन है इंसुलिन, थायरोक्सिन एंड एस्ट्रोजन, ये एनिमल हार्मोन है। तो करेक्ट आंसर इज साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच का गैप क्या कहलाता है। डेंड्राइट्स, साइनैप्स, एक्सॉन या इम्पल्स। नहीं, डेंड्राइट्स तो इम्पल्स को कैच करता है, एक्सॉन में इम्पल्स क्या होते हैं, आपके ट्रैवल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्या है आपका साइनैप्स है। ठीक। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ब्रेन जो है इन सभी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। थिंक द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। यानी कि रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अगर रिसेप्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इम्पल्स को कैच करने का काम करता है। तो रिसेप्टर हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक सेंसरी इनपुट देते हैं किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। अब वो स्टिमुलाई आपका एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी स्टिमुलाई होगा, ठीक है, जैसे किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमें सेंस का पता चलता है। अब जैसे कोई बारीक सी चीज़ आपके चुभ जाए तो आप फ़ौरन सेंस कर लेते हैं। तो कैसे, क्योंकि आपकी जैसे वो बारीक चीज़ आपका क्या हो जाएगा, स्टिमुलस। ठीक, तो आप रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स उनको जो स्टिमुलस होते हैं उनको, उनके इम्पल्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर रिसेप्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिसेप्टर अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है ना, बॉडी कांट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स नहीं देगी, जिससे हमें क्या होगा, बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, ना हमें पेन का पता चलेगा, ना प्रेशर का पता चलेगा, मतलब किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट को हम फील नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट सिग्नल वी गेट डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है तो क्या सिग्नल्स होगी, क्या सिग्नल्स ख़राब हो जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी होती है तो उससे क्या क्या होगा, आपका जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना, आपकी बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, रिफ्लेक्स एक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, तो इनवॉलेंट्री एक्शन, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जब बॉडी एक्टिवेट होती है, पैरासिम्पैथिक जब बॉडी रिलैक्स होती है, तो ये सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यंग स्टेम रिसीव सनलाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन। एक यंग स्टेम है, सनलाइट को रिसीव कर रही है वन डायरेक्शन में। व्हाट विल हैपन टू द शूट एंड रूट। शूट और रूट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो शूट है वो क्या शो करेगी, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी, क्योंकि वो सनलाइट की तरफ डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, तो वो शो करेगी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर हम बात करते हैं रूट की बात करते हैं, तो रूट आपकी ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होगा रूट का, रूट शो करेगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब अगर सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म, तो शूट का मूवमेंट किधर होगा, जिधर सनलाइट की डायरेक्शन होगी, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट का मूवमेंट होगा ग्रेविटी की तरफ, यानी कि अपोजिट सनलाइट डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।